नमस्कार दोस्तों, अगर आप धार्मिक कथा सुनना पसंद करते हैं तो इस कथा को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की बड़ी ही अनोखी कथा है ये। एक बार की बात है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा देकर पुष्प लेने भेजा। परमवीर अर्जुन अपने तीर कमान उठाकर पुष्प लेने चल दिए। संयोगवश वह चलते चलते उसी कदली वन में गए जहां हनुमान जी तपस्या करते थे। अर्जुन का ध्यान तो हनुमान जी पर नहीं गया, परंतु जैसे ही अर्जुन ने पुष्प तोड़े तभी हनुमान जी क्रोध में आकर प्रकट हो गए और अर्जुन से बोले, हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुमने राम जी के इस बगीचे से पुष्प क्यों चोरी किए? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा के लिए ही तो पुष्प को तोड़े हैं, इसमें क्या चोरी? यह सुन हनुमान जी ने पूछा, कौन भगवान? जिस पर अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण। यह सुन हनुमान जी जोर से मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, ले जाओ। हनुमान जी का यह मुस्कुराना अर्जुन को थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने पूछा, पर आप श्री कृष्ण जी का नाम सुन आप मुस्कुराए क्यों? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, अरे जिसका भगवान ही चोर हो, कोई उसे क्या बोले? अब यह सुन तो अर्जुन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन बोले, और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं आपके भगवान राम को। पूरे समय हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, फिर भी एक बाण चलाकर समुद्र पर पुल नहीं बांध सके। वे फालतू में जीव जंतुओं से पत्थर धुलवाए। मेरे में इतना बल है कि एक बाण से मैं समुद्र पर पुल बांध सकता हूँ। हनुमान जी उस समय विनोद के मुंड में थे। वे बोले, अरे महाराज, श्री राम के उस पुल पर चढ़कर हजारों बंदर समुद्र पार गए थे। अगर तुम्हारे बनाए पुल पर मैं अकेला पार चला जाऊं तो क्या कहना? अर्जुन भी जोश में थे। वे बोले, ठीक है, अगर पुल टूटा तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तब हनुमान जी बोले, अगर नहीं टूटा तो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हजारों तीरों की वर्षा करके समुद्र पर बहुत विशाल पुल का निर्माण कर दिया। निर्माण कार्य पूरा होने पर हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया और देखते ही देखते हनुमान जी का शरीर हजारों योजन का हो गया। हनुमान जी का यह रूप देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्राण रक्षा की विनती करने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर रखना चाहा, उनके चरण के स्पर्श से ही समस्त पुल टूट गया। यह देख अर्जुन ने घोषणा की कि अब मैं अपने वचन के अनुसार अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दूंगा। हनुमान जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह बात बस आपके और मेरे बीच ही रहेगी। परंतु अपने संकल्प के पक्के अर्जुन भी नहीं माने और अग्निदाह के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। अब यह देख हनुमान जी बड़े चिंतित हुए और वे भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट होकर बोले, यह लकड़ी आदि की व्यवस्था कैसी है?
भोजन बना रहे हो क्या? अगर भोजन बना रहे हो तो हम भी खाएंगे। यह सुन अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सारी बात कह सुनाई। तब ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन हारा कौन जीता, इसका निर्णय किसने किया? आखिर इसका निर्णायक कौन था? इस पर अर्जुन बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। तब ब्राह्मण ने दोबारा पुल बांधने और तोड़ने का आदेश दिया और खुद निर्णायक बने। इसके बाद फिर से अर्जुन ने पुल बांधा और फिर से हनुमान जी पुल पर खड़े हुए। परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कछुआ बनकर पुल के नीचे खड़े हो गए और हनुमान जी ने पुल पार किया, परंतु इस बार पुल हिला भी नहीं। उसके बाद भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और हनुमान जी एवं अर्जुन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और अर्जुन को उसके अंदर पल रहे अहंकार से अवगत कराया और उनके अहंकार नष्ट किए। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बड़ी ही अनोखी सीख देने वाली कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी किसी और अच्छे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।